तो हम देख रहे थे कि इसका क्या फॉर्मूला बनता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर द रेस्ट यानी कि अन्य शब्द, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट कोई ना कोई आएगा और उसके बाद ये चारों में से या तीनों में से वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ठीक है, ज़्यादातर वुड हैव या कुड हैव ही होते हैं, आप ध्यान रखना ऐसा। तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी है द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी आपको मेनली किस पे ध्यान देना है, इफ़ के साथ हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप और कॉमा के बाद वाले दूसरे वाक्य में वुड हैव, कुड हैव या शुड हैव या माइट हैव में से कोई भी एक होना चाहिए, तो वो हो जाएगा कंडीशन इन द पास्ट। ओके, यहाँ पर क्या फ़र्क है दोनों में, ये दोनों सेंटेंस देखा जाए तो इनकी वाक्य रचना सेम है। पहले इस सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ और आगे। हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड का मतलब यदि आपने मेहनत की होती तो यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए होते। या कुड हैव गॉट गुड मार्क्स या माइट हैव गॉट गुड मार्क्स का मतलब आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके होते। थोड़ा सके होते ऐसा बोलना बहुत अटपटा लगता है, तो आपने मार्क्स प्राप्त किए होते ऐसा बोलना ज़्यादा सहज लगता है। यहाँ पर देखिए इफ़ का प्रयोग हुआ और इधर देखिए हैड का प्रयोग हुआ शुरुआत में। जब इफ़ आता है तो हैड यहाँ आता है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इफ़ का प्रयोग न करके सीधा इस हैड को सबसे पहले ले लेते हैं। तो इफ़ तो ये वैसे भी यूज़ नहीं हुआ और हैड पहले आ गया, तो यहाँ जो हैड होना चाहिए था यू के बाद वो एक्चुअली यहाँ आ गया है, ठीक है। देखा जाए तो इस हैड की वजह से ये क्रिया का तीसरा रूप है, ध्यान रहे ये क्रिया का दूसरा रूप नहीं है, तीसरा रूप है। जैसे यहाँ लगा था तीसरा रूप, वैसे यहाँ भी लगा है, बस ये क्या है जो हैड इसके साथ था वो कहाँ चला है यहाँ पर, और उसकी वजह से इफ़ को हटाना पड़ा, ठीक है। तो बस यही फ़र्क है कि हैड पहले आता है तो क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट के बाद रहता है और अन्य शब्द के बाद कॉमा जो है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो यहाँ भी वही वाक्य रचना है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव में से कोई भी एक, और क्रिया का ये भी तीसरा रूप होता है। ये गॉट भी तीसरा रूप है और ये भी तीसरा रूप है। तो देखा जाए तो यहाँ वाक्य रचना में कोई ज़्यादा फेरफार नहीं होता है, बस यहाँ पर ही फटा दिया तो आप हैड लगा दो, इसी हैड को पहले ले लो, ठीक है। यही फ़र्क होता है और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। एक और शब्द रह गया अनलेस। अनलेस जैसा कि मैंने आपको बताया, अनलेस इफ़ प्लस नॉट से बना हुआ है, मतलब यदि और नहीं दोनों का मेल यानी कि अनलेस, ठीक है। तो ये नकारात्मक भाव सूचित करता है और ये इफ़, खाली इफ़ क्या सूचित करता है, सकारात्मक भाव। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया भी, इफ़ काजल हैड रन फास्टर शी वुड हैव वन द रेस। अगर काजल तेज़ दौड़ी होती तो उसने रेस जीत लिया होता। अब इसने क्या बोला, राइट द स्ट्रक्चर हियर। स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं ना, ये एक्चुअली एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर स्ट्रक्चर वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़ के साथ सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, काजल क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हैड का यूज़ हुआ है, फिर ये जो रन है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिर द रेस्ट है, मतलब द रेस्ट का मतलब अन्य शब्द, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर वुड हैव है, फिर तीसरा रूप है, वन क्या है, तीसरा रूप है, ये तीसरा रूप है, और फिर द रेस्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर आपने लिख दिया। उस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हैड आया, हैड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद द रेस्ट, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर माइट हैव, शुड हैव या कुड हैव में से कोई भी एक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य शब्द यानी कि द रेस्ट। तो ये तो आप समझ गए। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एमा कहती है हाउ वॉज योर वेकेशन टूर, आपका वेकेशन टूर कैसा था। तो मोनिक कहती है वेल इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड अ लॉट, अगर ज़्यादा वर्षा नहीं हुई होती तो वी वुड हैव इन्जॉयड अ लॉट, तो हमने बहुत इन्जॉय किया होता, यानी कि उतना अच्छा नहीं गया या इन्जॉय नहीं कर पाए। इफ़ यू हैड गॉन 1 वीक अर्लियर यू वुड हैव हैड अ बेटर एटमोसफियर। और फिर ये क्या कहती है एम्मा कि अगर तुम एक हफ्ते यानी एक सप्ताह पहले गई होती तो आपको उससे बेहतर एटमॉस्फेयर मिला होता, यानी कि ये सब चीज़ें हुई नहीं है, पर अगर ऐसा होता तो वैसा होता। इस तरह से आपको सोच के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एक्सरसाइज दी हुई है, मैंने पहले ही आपको वर्क बुक भेजा हुआ है। आप ये वर्क बुक में देखिए इस तरफ
ये जो आप यहाँ पर देखिएगा थोड़ी देर के लिए, ये जो पेज नंबर है 104 या उसके पहले वाला पेज 103, उस पर आप जाइएगा। ठीक है, ये वर्कबुक मैंने आपको भेजा हुआ है, आप ध्यान से इस वर्कबुक को ढूंढ लेना अपने मोबाइल में और इसको फिर ओपन करना, और पेज नंबर 104, इस PDF का पेज नंबर 104 या 103 उसको ओपन कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज करनी है। अब ये एक्सरसाइज कैसे, नोटबुक में करना है आपको। ठीक है, नोटबुक में कैसे, आपने प्रिंट निकाली नहीं होगी, अगर प्रिंट निकालोगे तो इसमें भी कर सकते हो, ये वर्कबुक ही है, लेकिन ऑब्वियसली इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये रीड करना है और ये मैच करना है। यहाँ पे क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है। मैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज विद अदर पार्ट। ठीक है, जो पहला पार्ट है ना सेंटेंस का, उसको दूसरे पार्ट से मैच करना है। अब आपको ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा इसके लिए सही होगा। एक मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी फिर बाद में आपको अपने आप सॉल्व करना है। आंसर आपको मिलेंगे अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, लिखा है इफ़ आई हैड सीन दी एक्सीडेंट, अगर मैंने एक्सीडेंट देखा होता तो भाई इनमें से मुझे सब पढ़ना पड़ेगा पता करने के लिए कि कौन सा सूटेबल है। तो अलीशा, चलो अलीशा तो वैसे भी अलीशा का कोई जिक्र है ही नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। अलीशा वुड हैव कम टू हिज बर्थडे पार्टी, नहीं तो कोई मेल नहीं खाता है। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, अगर एक्सीडेंट मैंने देखा होता तो मैंने इंग्लिश सीख लिया होता, भाई ये तो कोई बात ही नहीं बनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई माइट हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे, तो एक्सीडेंट देखा होता तो मैं आपका बर्थडे भूल जाता। देखो कितना कॉमिक भी लगता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है एक मतलब आपको मीनिंगफुल सेंटेंस ढूंढना है। आई वुड हैव गॉन फॉर स्विमिंग, एक्सीडेंट मैंने देखा होता तो मैं स्विमिंग के लिए गया होता, भाई ये तो समझ रहे हैं। तो आपको ढूंढना वो वाक्य है जो कि सही मैच हो। ठीक है, कौन सा हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके देख लीजिए वीडियो। तो इसमें आई वुड हैव कॉल्ड एन एम्बुलेंस, तो मैंने एम्बुलेंस बुलाया होता। अगर मैंने एक्सीडेंट देखा होता तो मैंने एम्बुलेंस बुलाया होता, ये वाला वाक्य इससे मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना ये है कि ये पूरा वाक्य फिर से लिख डालना है जोड़कर। ठीक है, आधा वाक्य ये लिया और आधा वाक्य ये लेकर आपको डायरेक्ट आंसर में लिख डालना है। ठीक है, यही काम करना है नोटबुक में। तो वो एक एक्सरसाइज हो गई। ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसको देखिए जो पार्ट्स हैं वो जम्बल्ड करके रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए जम्बल्ड है, आगे पीछे शब्दों को फेर फार कर दिया गया शब्दों में, और आपको वही चीज़ क्या करनी है, अच्छी तरह से जोड़नी है। अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ आई रिमाइंड हिम ही नॉट रिमेंबर हिज बर्थडे हिज पार्टी। तो इनको क्या करना है, आपको सही तरीके से आगे पीछे करके एक वाक्य सही बना लेना है। इसमें क्या लिखा है, इफ़ आई हैड नॉट रिमाइंडेड हिम ही वुड नॉट हैव रिमेंबर्ड हिज बर्थडे। ठीक है, अगर मैंने उसको याद नहीं दिलाया होता तो उसका बर्थडे याद आता ही नहीं। तो इस तरह के आपको जो वाक्य हैं इनको वाक्य पूरा आगे पीछे करके इन शब्दों को आपको वाक्य बनाना है। चलो ये देख लेते हैं। इफ़ आई गेट द बस इन टाइम आई रीच होम मोर क्विकली। ठीक है, अब थोड़ा आपको समझना है। ये इफ़ आई हैड गॉट करना है, थोड़ा अपने तरीके से करना है। जैसे रिमाइंड को देखिए, यहाँ पर देखिए रिमाइंड को इसने क्या किया, रिमाइंडेड बना दिया। कैसे बना, तो हैड का प्रयोग किया तभी बना ना। फिर यहाँ देखो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव था ही नहीं यहाँ पे, तो इसने क्या किया, वुड और अर्थ के अनुसार नॉट लगा दिया और हैव को उसके बाद। रिमेंबर तो है ही, रिमेंबर का क्या कर दिया, रिमेंबर्ड कर दिया। ओके, तो आपको ठीक वैसे ही करना है। इफ़ आई हैड गॉट द बस इन टाइम। अच्छा, ये जम्बल्ड पार्ट नहीं है। ठीक है, ये जम्बल्ड वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आपको हिंट दिया गया है और पूरे वाक्य को एक कंप्लीट इन शब्दों का प्रयोग करके कंप्लीट वाक्य बनाना है। ये जम्बल्ड जैसा दिया हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन था पहले, लेकिन जम्बल्ड जैसा नहीं है। इन शब्दों का यूज़ करके पूरा एक वाक्य बनाना है। तो बस आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है, ये हैड का प्रयोग करना है और इसका क्रिया का तीसरा रूप आएगा। उस तरह से वुड हैव या शुड हैव का प्रयोग करके क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, इफ़ के बाद आई आया वो तो सब्जेक्ट है, गेट क्रिया है तो हैड के साथ क्या हो जाएगा, गेट का तीसरा रूप गॉट। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई
हैड गॉट द बस इन टाइम, ये तो सेम रहेगा, फिर कॉमा कर दोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, आई, अब आई सब्जेक्ट आ गया था, वुड हैव, शुड हैव या कुड हैव का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो चलो वुड हैव का प्रयोग कर लेते हैं। तो आई वुड हैव रीच्ड, हैव के बाद क्रिया का कौन सा रूप आएगा, रीच का रीच्ड, यानी तीसरा रूप आएगा। तो आई वुड हैव रीच्ड होम मोर क्विकली, तो मैं घर और जल्दी पहुंच गया होता। यहाँ पर अर्थ के अनुसार नॉट का प्रयोग किया गया, आपको इसमें नॉट लगाना है, ज़रूरी नहीं है। अर्थ अगर आपको लगे कि अर्थ के अनुसार नॉट की ज़रूरत है तो ही आप लगाएंगे, अथवा नहीं लगाएंगे। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप प्रैक्टिस बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। कुछ नहीं आए तो ज़रूर पूछिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एवरी टाइम, ठीक है। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग करना है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। आपको लगे ए बी सी में से कौन सा सही है, जैसे इसने सी बताया है तो सी, फिर आपको लगे कि यहाँ डी सही है तो डी, जो आपको लगे उस हिसाब से आपको नोटबुक में बस ये आंसर तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। नोटबुक में ये पार्ट लिखना मत, ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप नोटबुक में इस खाली डायरेक्ट ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। उसी तरह से नोटबुक में ये आंसर तो लिखना ही है, ठीक है, और ये वाले आंसर तो नोटबुक में लिखना ही है, यानी कि आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। और फिर ये आ गया, ये देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंडीशन इन द पास्ट। तो क्या है ये, इफ़ आई हैड फ्री टाइम, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता तो मैं क्या करता, तो आई वुड हैव प्लेड क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता। आई वुड हैव वॉच्ड मूवी, तो मैं मूवी देखता। आई वुड हैव हेल्प्ड माई फैमिली मेम्बर्स, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करता। अब यहाँ पर आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपनी सूझबूझ के साथ वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ऊपर की, अगर ये सब एक्सरसाइज आप करके यहाँ पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली आपको और मज़ा आएगा इसको पूरा करने में। तो ये कंडीशन इन द पास्ट है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इनफ एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं, इसके अलावा भी मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, जिससे कि और भी प्रैक्टिस आपकी बने, ठीक है।